नमस्कार। क्या आपका मूड ठीक नहीं रहता? आपका पेट ठीक नहीं रहता? स्किन की कोई प्रॉब्लम, एक्ने वगैरह हैं, या कमजोरी सी बनी रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता, डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता, गैस एसिडिटी वगैरह बनती है, खुलकर भूख नहीं लगती है, इम्यूनिटी वीक फील होती है? तो आइए जानते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन, किसी एक मेडिकेशन पर जाने से पहले क्या हम कोई सॉल्यूशन ऐसा कर सकते हैं कि ये सब जो बताई हुई समस्याएं हैं इनका कोई निदान मिल सकता है। और ये हमारे पारंपरिक जो तरीके हैं उनके अनुरूप ही है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें नए शब्दों का जरूर आगमन हो गया है, तब इसके प्रति जो है जिज्ञासा बढ़ने लगी है। आज के ज़माने में जब रेडी टू ईट, इंस्टेंट फूड या पैकेज फूड के ज़माने में इनकी उपयोगिता और बढ़ गई है, क्योंकि ये समस्याएं बढ़ गई हैं। तो एक शब्द आपने सुना होगा, फर्मेंटेड फूड, क्योंकि आज का शब्द नया शब्द है, थोड़ा फैंसी सा है, तो फर्मेंटेड फूड के बारे में सुना होगा। लेकिन ये फर्मेंटेड फूड कोई ये नया नहीं है, ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। और ये कैसे है कि जैसे कुछ आपने शाम को अपने घर में दाल चावल बना है, कुछ चावल बच गया है या बचा लिया गया है, एक कटोरी भर चावल बचा लिया गया है, उसको अगर रात भर के लिए हम फर्मेंट होने के लिए पानी में भिगो के छोड़ देते हैं और सुबह उसका जो उपयोग करते हैं, यही फर्मेंटेड फूड है। और जो फर्मेंटेड फूड हम ले रहे हैं, जिसकी आगे चर्चा होगी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आपका हमारा साथ बना रहे। अब बात आती है फर्मेंटेड फूड। ये फर्मेंटेड फूड क्या हैं? ये फर्मेंटेड फूड माइक्रोब्स के थ्रू नेचुरली प्रिजर्व्ड फूड अगर है तो वो फर्मेंटेड फूड है। अब माइक्रोब्स के बारे में भी हम जानेंगे कि ये माइक्रोब्स क्या हैं और ये फर्मेंटेड फूड कौन कौन से हैं। हम इसमें से कुछ को ले भी रहे हैं, लेकिन कुछ को और भी ले सकते हैं। और हमारी जो कुछ समस्याएं हैं, जैसे बार बार बीमार पड़ने वाली समस्या हो जाती है, वीकनेस वाली समस्या जो बताई गई है वो हो जाती है, अच्छा डाइजेशन रहे उसके लिए कुछ आवश्यक हैं। तो ये जैसे बैक्टीरिया जो नाम आता है, वो बैक्टीरिया नाम आते के साथ ही लगता है कि कोई बीमारी या कोई इन्फेक्शन, ऐसी बात नहीं है। बैक्टीरिया गुड बैड दोनों तरह के ही होते हैं और दोनों तरह के हमारे शरीर में रहते हैं। लेकिन बैड बैक्टीरिया पे कंट्रोल करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट के अंदर हमारे पास में गुड बैक्टीरिया शरीर में होने चाहिए। और वो हमारे खान पान से हमको मिलते रहते हैं, कोई अलग से कहीं कोई कैप्सूल लेने तक की ज़रूरत नहीं है। वैसे मार्केट में उनके कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं, कौन से बैक्टीरिया का आपको लेना है अगर आपको ये पता लग जाए या आपको कहीं से मेडिकल जो है सलाह मिल जाए, तो आप उन बैक्टीरिया को उससे भी ले सकते हैं। लेकिन कहाँ क्यों जाना उस कैप्सूल पे? मेरा मानना ये है कि दवा हमारा आखिरी विकल्प होना चाहिए। पहले हम कोशिश करें कि हमारे खान पान से हम अपने आप को दुरुस्त करें। तो जब आपको फर्मेंटेड फूड का पता लग गया तो फर्मेंटेड फूड क्या है? ये छाछ है, दही है, मट्ठा है, आम का पना है, कांजी है, चाहे वो बीट रूट से बनी हो चाहे गाजर से बनी हो, ये है आपके कोई घर का विदाउट प्रिजर्वेटिव कोई अचार है, इस तरह के फर्मेंटेड फूड हैं। इनको हमारे अगर डेली खाने के साथ में शामिल किया जाए तो हम बहुत सी समस्याओं से जो है हमें निदान मिल जाता है इसका, और बार बार बीमार पड़ने वाली बात ये नहीं होती है। ये फर्मेंटेड फूड हमारे शरीर में लाभ क्या क्या करते हैं? ये लाभ करते हैं, जैसे हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिशंस का जो एब्जॉर्प्शन होता है, ये उसको बहुत अच्छा कर देते हैं। उसमें जो मिनरल्स होते हैं, उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा फैट होता है बॉडी के अंदर, उसको रिमूव कर देते हैं। किसी तरह की स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है उसको ठीक कर देते हैं। ये जो है कोई इन्फ्लामेशन होता है उसको ठीक कर देते हैं। तो बहुत से काम एक बॉडी को एक नेचुरल फॉर्म के अंदर रखने में ये बहुत मदद करते हैं। और एक कहा जाता है कि हमारा जो गट है, ये गट हमारा एक दूसरा ब्रेन कहा जाता है, सेकंड ब्रेन हमारा जो है एक गट है।
आपने कुछ ऐसा देखा भी होगा, एग्जाम्पल मिले होंगे आपको, कि जब कोई चिंता जैसी कोई अगर हमारे बात आ जाती है, कोई ऐसा मैसेज आ जाता है, कोई चिंता से संबंधित है, तो देखते हैं कि सबसे पहले खलबली पेट में शुरू हो जाती है और कईयों को तो इमीडिएट बाथरूम में जाना पड़ता है। या बच्चों में आपने देखा होगा कि काफ़ी एक वैकेशन चल रहा है उनका, और वैकेशन के बाद जब स्कूल ओपन होने वाली बात होती है, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको एक चेंज लगता है कि घर का जो खेलना कूदना मस्ती वो होती है, उससे एक आज से कुछ बदलने वाला है। तो सुबह सुबह उसके पेट में दर्द हो जाता है, यहाँ तक कई बार फीवर भी हो जाता है। तो ये गट का कनेक्शन है हमारे माइंड से, ये उसी का कारण है। और हार्वर्ड हेल्थ की एक स्टडी है, रिसर्च है एक, उसमें कहा गया है कि हमारी जो बड़ी आंत होती है, उस बड़ी आंत के अंदर करीब 100 लाख करोड़ बैक्टीरिया निवास करते हैं। और ये जो बैक्टीरिया जो रहते हैं, ये गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं, लेकिन गुड बैक्टीरिया जो है वो बैड बैक्टीरिया को अपना इफेक्ट नहीं दिखाने देते और उनको खत्म करते रहते हैं। इसलिए ऑलवेज गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में होने चाहिए, और ये जो गुड बैक्टीरिया हैं ये स्टेबल होने चाहिए, जिससे कि जो हमारे जितनी भी ये तकलीफें बताई वो तकलीफों का सामना नहीं करना पड़े, और एक शरीर हमारा एक अच्छा चलता रहे और बार बार बीमार पड़ने की स्थिति नहीं हो, इम्यूनिटी हमारी हमेशा बनी रहे। तो ये जो है, ये हम खाने में अगर हम रेगुलर इसका यूज करते हैं तो इसके बहुत अच्छे परिणाम हमें देखने को मिल जाते हैं। कई बार स्थिति ये होती है कि जैसे कोई बीमारी रही और उसका मेडिकेशन लंबा चला, तो मेडिकेशन जो लंबा चलता है, एंटीबायोटिक लिए आपने, तो उसके कारण क्या होता है कि वो बैड बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए होते हैं और करते भी हैं, लेकिन बैड बैक्टीरिया के साथ में गुड बैक्टीरिया भी खत्म हो जाता है। उस कारण से हमें ये एक्स्ट्रा कुछ लेने जरूरी होते हैं। जैसे आपने सुना होगा सौंफ के बारे में, सौंफ भी हमारा इसी कैटेगरी के अंदर आता है। सौंफ में भी एक हमारा बैक्टीरिया होता है बैसिलस, जो उसका स्ट्रेन है बैसिलस, कुछ अलग अलग स्ट्रेन के बैक्टीरिया होते हैं और बॉडी में वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे कोई स्किन के लिए या हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है उसके लिए काम करता है, तो कोई फैट पे काम करता है, कोई डाइजेशन पे काम करता है, कोई एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन और एंजाइम्स और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन पे काम करता है। तो इस तरह से ये अलग अलग स्ट्रेन के बैक्टीरिया अलग अलग काम करते हैं। हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसके ऊपर ये कौन कौन से स्ट्रेन का कौन कौन सा काम करता है और उससे शरीर स्वास्थ्य लाभ क्या क्या मिलते हैं, उस पर भी हम एक चर्चा करेंगे। अगर आज करने जाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अब ये जो अलग अलग स्ट्रेन के बैक्टीरिया हैं, लेकिन कॉमन जो बातें आपको बताई, इसमें हमें ये सारी चीजें मिल जाती हैं जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, हमारे डाइजेशन को प्रॉपर करने के लिए ये पर्याप्त हैं। तो अब ये जैसे एक सौंफ की चर्चा आई, सौंफ में जो बैक्टीरिया होता है वही बैक्टीरिया हमें दूध में भी मिलता है। दूध से जब दही जमाते हैं तो वो मिल जाता है, लेकिन दूध में आने के बाद में वो लैक्टो हो जाता है, लैक्टोबैसिलस हो जाता है। और वो उसका काम क्या होता है कि दूध में जो शुगर होती है, जब वो दही में वो डेवलप हो गया तो दूध की जो शुगर है तो वो शुगर कंटेंट को बॉडी में डाइजेस्ट कर देता है। तो इसी तरह से हमारे ये बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरियाज हैं, ये गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये इनको लेने से और कैसे कैसे इनको लिया जा सकता है, उस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लें कि इनको घर में बनाया जा सकता है। जैसे छाछ, दही, मट्ठा, इसकी तो कोई बात कहने की नहीं है, तो सब लेते ही हैं रेगुलर। लेकिन जैसे घर का अचार है, मार्केट का जो अचार आता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, मैं उसकी आपको सलाह नहीं दूंगा। अगर थोड़ा सा भी डालना है, अचार खाने का शौक है या शरीर के लिए आवश्यक समझते हैं, तो थोड़ा सा घर में ही डालें, ज्यादा नहीं डालें, टाइमली कंज्यूम हो जाए इतना सही डालें, तो आपको वो अच्छे लाभ देगा। और जैसे आम का पन्ना है, वो आप डेली बना सकते हैं घर में, उसको जब भी सीजन है उसको आप खा सकते हैं। और जैसे सौंफ है, खाने के बाद में एक आदत बनाई जा सकती है कि डेली सौंफ को खाई जा सकती है। या जैसे जौ की राब बनाई जा सकती है, रागी की राब बनाई जा सकती है, उसको एक खाने में एक डेली रूटीन के अंदर डालें। और जैसे इडली का जो बैटर है, इडली का बैटर भी क्योंकि हम उसको भिगो के रखते हैं तो उसमें भी जो है वो खमीर उठता है और वो गुड बैक्टीरिया उसके अंदर डेवलप हो जाता है।
तो वो भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन इडली के बारे में ध्यान ये रखा जाए कि इडली जो है वो चावल की हो, वो चावल की से ही लाभ है, और जो सूजी की है वो तो सिर्फ एक टेस्ट के लिए है, और वो एक कंपनसेंट है उसका कि इडली खाली है, लेकिन उससे वो बैक्टीरिया वाला लाभ नहीं मिलेगा। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इतना बढ़िया कर देते हैं कि जो एक समस्या होती है कईयों में हो जाता है कि ब्लोटिंग वगैरह की हो जाती है, या गैस बन रही है, अपच हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसके सब कारण जो हैं वो हमारे बैक्टीरिया से, गुड बैक्टीरिया से रिलेटेड है कि उनकी संख्या कम हो गई है, उनकी कॉलोनी कम हो गई है। ये देखते हैं हमारे कि जो आज हमारे जो बड़ी आंत का जो हमारा गट फ्लोरा जो है वो गट फ्लोरा कम हो गया है। अगर हम इन चीजों को रेगुलर उपयोग में करते रहते हैं, लेते रहते हैं, तो हमारा गट फ्लोरा सफिशिएंट हो जाता है। और गट फ्लोरा जब हमारा अच्छा होगा तो हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, हमारा फोकस बढ़ेगा, हमारे एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, इम्यूनिटी हमारी अच्छी बनी रहेगी, हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा। और डाइजेशन के साथ में जो एक जो एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का, एंजाइम्स का या मिनरल्स का, वो बढ़िया होगा। हमारे वेजिटेरियन में ये देखा जाता है कि वेजिटेरियन में कुछ एक कमियां कॉमन सी मिलती हैं, जैसे विटामिन B12 की कमी है, जैसे विटामिन K की कमी है, या जैसे कैल्शियम की कमी है, या आयरन की कमी है। तो ऐसे में जो है इन चीजों को लेने से ये कमियां भी दूर हो जाती हैं। अगर सफिशिएंट मात्रा में लिया जाए तो ये कमियां भी दूर हो जाती हैं। अब इनको देखा जाए कि ये हमको लेना कैसे। अगर हम ये छाछ दही दूध वगैरह, छाछ दही वगैरह जो ले रहे हैं, ये तो हम रेगुलर ले ही रहे हैं, तो इसमें तो कोई विशेष बात है नहीं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर किसी कारण से ले रहे हैं, कोई स्वास्थ्य की कोई समस्या के कारण ले रहे हैं, तो इनको पहले थोड़ी कम मात्रा में शुरुआत करनी चाहिए। कम मात्रा में शुरुआत करें, जैसे जैसे वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगे उसकी मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। इसमें एक विशेष नाम रह गया, वो रहा कांजी का। कांजी बीटरूट की भी बनती है और काली गाजर की भी बनती है, बहुत ही फायदेमंद होती है। और बीटरूट तो आजकल मैंने देखा है कि पूरे ईयर में ही आती रहती है, अवेलेबिलिटी उसकी बनी रहती है, तो उसको आप लें। और कम से कम जो है एक वीक की अगर हम देखें बात, तो वीक में 2 से 3 बार इसका जरूर सेवन करें। अब इसको बनाना कैसे, बनाने पर आए तो कुछ एक बातें ध्यान में रखने वाली बात है कि जैसे एक साफ पानी, स्वच्छ पानी लिया जाए, और जब वो बन जाए ताजा को जितना खा सकें खाएं, और उसको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन स्टोर उसको ज्यादा दिन नहीं करें, 3 से 4 दिन से ज्यादा उसको स्टोर नहीं किया जाए, क्योंकि वो ओवर फर्मेंटेड हो जाता है और जैसे ही ओवर फर्मेंटेड होगा तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इसको जब भी बनाएं तो या तो कांच के बर्तन में बनाएं या सिरेमिक के बर्तन में बनाएं। और एक बहुत अच्छा कॉमन सा एक बिल्कुल है कि चावल घर में बनता रहता है, राइस जो बनता रहता है, जब भी बने 1 कटोरी बचा के रख दें, उसको रात में भिगो दें, सुबह उसमें जब 8 से 10 घंटे का भीग जाता है तो अच्छा फर्मेंटेड हो जाता है। तो उसके अंदर आप उसको नमकीन बना के भी अच्छा छमका लगा के और नमकीन रूप में भी ले सकते हैं। और आप अगर उसको और मीठे का अगर शौक में है तो उसको मीठा भी बनाया जा सकता है। उसको करवा बोलते हैं, नाश्ते के रूप में उसको खाया जाता है, उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल दिए जाते हैं। एक ये सारे कहलाते हैं जो है प्रोबायोटिक्स। अब प्रोबायोटिक्स जो कि ये सारा आपने समझ लिया, ये फर्मेंटेड फूड है, लेकिन इसके साथ में प्रीबायोटिक्स को भी समझना जरूरी है। जो ये प्रोबायोटिक्स हैं ये तभी आपके शरीर में अच्छा काम करेंगे जब आप प्रीबायोटिक्स भी सफिशिएंट अमाउंट में लेते रहेंगे। ये प्रीबायोटिक्स क्या हैं? ये प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स का भोजन है। हमारे ये गट बैक्टीरिया, गुड गट बैक्टीरिया जो है तभी अच्छे डेवलप होंगे जब हम उनको भोजन भी इनका सफिशिएंट इनको फूड देते रहें। अब जैसे प्रीबायोटिक्स में लहसुन, प्याज, सेब, केला, गोभी में और ब्रोकली वगैरह जो जिनका फाइबर है, वो जितना फाइबर कंटेंट हमारी बॉडी में जाएगा उतना इनको फूड मिलेगा, इनका फूड फाइबर ही है। या जैसे बहुत से कुछ फलों के छिलके वगैरह भी अगर हमारे खाने में साथ जाते हैं तो वो इनका फूड बनता है। तो ये प्रीबायोटिक भी हमारे शरीर में अच्छे अमाउंट में जाए और प्रोबायोटिक्स भी हम अगर अच्छे अमाउंट में लें तो जितनी सारी चीजें बताई गई हैं उन सब में हमको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब
एक जो बात है वो विशेष और स्वाद की बात, मिठाई की बात, तो जलेबी और इमरती ये भी इसी कैटेगरी की आती है। इसमें भी वो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया डेवलप होने के बाद ही उनका निर्माण होता है। तो जो शौक रखते हैं इस बात का वो जरूर खाएं, फाफड़ा जलेबी खाएं या दूध जलेबी खाएं, कहीं दही जलेबी खाई जाती है, दही जलेबी भी खाएं। और जो डायबिटिक हैं वो बिल्कुल ब्रेक तो ना लगाएं, लेकिन चाखें जरूर, स्वाद जरूर लें, क्योंकि हमारे जो शरीर में जो आभा होती है वो आभा हमारी स्वर्ण आभा जो कहलाती है, वो स्वर्ण आभा हमारे मिठास का ही एक हिस्सा है। तो बिल्कुल अगर मिठास को क्रॉस मार देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। उसको आप कंपनसेट करें, कुछ कार्ब्स कम लें लेकिन उसका स्वाद पूरा लें, और इतना ही लें जो आपके शरीर को वो अच्छा चला सके और अच्छा सहन हो। तो आज यहीं तक, धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं और प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के बारे में फिर विस्तृत बात करेंगे। आपने आज देखा कि फर्मेंटेड फूड का जो एक मैजिक है वो आपने सुना, और इस मैजिक को अपने जीवन में लाना है और हमारी एक रोजाना की आदत बना के हमें स्वस्थ रहना है। धन्यवाद।